डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मेरे रंग रूप को नहीं, मेरी मेहनत को देखिए। मैं किसान हूँ, बंजर जमीन में भी सोना उगाता हूँ। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहा है, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के कमहेड़ा गांव में पहुँच गई हूँ। आज इस गांव से बात करेंगे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। क्या इस योजना से हमारा किसान लाभान्वित हो रहा है? क्या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारा किसान सरकार से फायदा ले रहा है? क्या वो अपनी समस्याओं को थोड़ा कम कर पा रहा है? कई सवाल होंगे, कई जवाब होंगे और किसानों के खेतों तक पहुंच रहे हैं। चंद कदमों की दूरी है, बात कमहेड़ा के गांव से होने वाली है और किसान क्रेडिट कार्ड पर। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, आप भी हमारे साथ इस चर्चा का आज हिस्सा बने। हमारी चर्चा जो है कमहेड़ा गांव से किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, एक ऐसा कार्ड जिस तरह आपके पास एटीएम कार्ड होता है, आपके पास बैंक के कार्ड होते हैं, हमारे किसान के पास भी क्रेडिट कार्ड होता है। एक बार स्वागत के लिए तालियां बनती है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कमहेड़ा गांव से। ये गांव सिर्फ एक नहीं है, आसपास के तमाम गांव जुड़कर यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करूंगी। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। अच्छा सुधीर जी, खेती करते हैं? जी। किसान क्रेडिट कार्ड जानते हैं आप क्या होता है? हाँ, जानता हूँ। क्या होता है? जिससे हमें बैंक से पैसा मिलता है। तो बताइए, क्या क्या फायदा लिया आपने या क्या फायदा होता है? फायदा तो इससे बहुत है जी। हम जो है कार्ड को 3 लाख से ऊपर ले जाना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें 7% पे पैसा मिलता है। ऊपर जाएगा तो 12% होता है। पहले हमें महाजन से, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को 36% पे मिलता था, जैसे 3 का ब्याज बोलते हैं। मंथली होता था, साल का लगाओ तो 36 बैठता है। आज हम 7% से अपना सब काम, अपनी फीस भी, बच्चों की, बेटी की शादी भी, लड़के की शादी भी, कोई ज़रूरी काम हो, बगैर फसल के हमें उससे पैसा निकाल लेते हैं। फसल आती है, हम उसमें पैसा डाल देते हैं, तो बहुत बहुत फ़ायदा है। अच्छा, हाँ। सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ पर काम कर रही है? सरकार की यही है जी, क्रेडिट कार्ड है, सोसाइटी है, खाईखेड़ी हमारी सोसाइटी है, उससे भी हमें 1 लाख रुपए तक मिलता है। खाद मिलता है, ब्लॉक से बीज मिलता है, तो फायदे ही काफ़ी फायदे। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सतवीर सिंह है। सतवीर जी, आप क्या करते हैं? खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड सरकार कह रही है कि देखिए, शहरों में जिस तरह एटीएम कार्ड, बैंक का कार्ड, बड़े बड़े कार्ड होते हैं, हमारे किसानों के पास भी एक कार्ड है। वो कार्ड काम करता है कि नहीं करता? हाँ, नहीं पूरा करे। अपना कार्ड लें, ब्याज आदि में कहीं कुछ खर्चा पानी हो अपना कर लें। क्रेडिट कार्ड कहाँ से बनाते, कैसे बनाते हैं? क्रेडिट कार्ड यहीं बैंक में बना हुआ है, PNB कमेडा में। और कितने दिन में बनकर तैयार हो जाओ? 15-20 दिन में। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? प्रदीप है जी। प्रदीप जी, खेती कैसी है? खेती ठीक है जी। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप? हाँ जी, सब मिल रहा है जी। क्या क्या फायदा लिया आपने? बस जी, फायदा तो है कि सम्मान निधि है किसान और क्रेडिट कार्ड है, उसका फायदा ले लें जी। जी, उसे निकाल। किसान क्रेडिट कार्ड से कितना फायदा ले लेते हैं? बस जी, वो तो अपने जमीन धरने के ऊपर है, जितनी दरो उतना ही फायदा हो जा। सारी दरों के प्रॉफिट ज़्यादा हो जा, 40 से 50 लाख तक। ऐसा भी कुछ होता है कि जिसमें आपको ना ज़मीन के डॉक्यूमेंट देने पड़े, ना घर आपको गिरवी रखना पड़े, ना आपको गहने रखने पड़े और आपको ब्याज पैसे मिल जाए बैंक से, ऐसा कुछ होता है? जी होता है। हाँ। सोसाइटी से होता है, 1 लाख रुपए तक हमें मिल जाए। अच्छा, यानी कि सोसाइटी में 1 लाख रुपए बिना डॉक्यूमेंट, बिना गवाह मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है।
जो पहले से ही डॉक्यूमेंट जमा है हमारे, हाँ हाँ जो पहले से ही डॉक्यूमेंट लगे हुए आ रहे उन्हीं पे ही हमें मिल जाए। मिल जाता है। जी आपने कभी मदद ली है? नहीं, हमने कभी मदद नहीं ली जी, हाँ हाँ जरूरत ही नहीं पड़ी हमें कभी मदद लेने की। अच्छा, जी और किसान क्रेडिट कार्ड से मदद ले रहा है? जी उससे ले लें। ले लेते हैं। फसल कैसी हो जाती है जब? फसल तो सभी तरह की हो जाती है जी यहाँ पे, धान वगैरह, गन्ना, घास, सब, कोई फसल ऐसी नहीं जो नहीं हो पाती। ठीक है, बैठ जाइए। जी डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी मैडम नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र से। जी अच्छा शुभम जी, किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड क्यों ज़रूरी है? कितने दिन में बनकर तैयार होता है, और अगर ये बना ले तो किसानों को क्या फ़ायदा है? मैडम किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी सरकार की योजना है और कृषकों को जब इसमें बीज के लिए, दवाई के लिए, खाद के लिए, या किसान भाई के यहाँ कोई बड़ा आयोजन हो, जैसे बेटी की शादी है या कई बार बड़ी बीमारी घेर लेती है, तो बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर बैंक द्वारा बिना किसी बिचौलिए के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। एटीएम भी मिल जाता है और आप वर्ष में जब चाहें उसमें पैसा डाल सकते हैं, जब चाहें निकाल सकते हैं, और हिंदुस्तान का सबसे सस्ता ब्याज किसान क्रेडिट कार्ड पर ही उपलब्ध है। कितना सस्ता? मैडम 4% वार्षिक, 7% लेते हैं, और यदि समय से किसान भाई उसको जमा करा देता है 3 लाख रुपए तक, तो 3% की रिबेट उसके अकाउंट में आती है और 4% में उसको मिल जाता है। अच्छा ये बात तो ठीक है कि बैंक से इनको सुविधाएं मिल जाती है, क्या आसानी से मिल जाती है? हाँ जी मैम, बहुत आसानी से मिल जाता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर लोन हो जाता है और सभी बैंक इसको करते हैं, चाहे ग्रामीण बैंक हो, पीएनबी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सभी बैंक करते हैं। इस गांव में भी बैंक है, वहाँ पर सभी के किसान भाइयों के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं। जी जी सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पदम सिंह। पदम सिंह जी। अच्छा पदम सिंह जी, मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के गांव बदल गए हैं। जहाँ गन्ना खड़ा रहता था वहाँ आज दूसरी फसलें भी लहला रही हैं, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सरकार की तमाम योजनाएं भी पहुँच रही हैं। क्या इस गांव तक पहुँच रही है? पहुँच रही है जी। कहीं बीच में तो नहीं रुक जाती? ना 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 ना। अच्छा क्या क्या योजनाएं हैं जो हमारे अन्नदाताओं तक पहुँच रही है? सब आ रही है जी, सम्मान निधि भी आ रही है और जी क्रेडिट कार्ड भी सही चल रहा है, जो चलाना चाहे किसान। हाँ हाँ, हाँ, वो किसान के ऊपर बात है। आपने बनाया है क्रेडिट कार्ड? बनाया जी, किसान क्रेडिट कार्ड कब बनाया आपने? बहुत टाइम से बन रहा, 20 साल से। फायदा क्या लिया आपने? सब फायदा लिया है। जब जरूरत पड़े, मान लिया शादी करनी हो, कुछ खरीदना हो, मान लिया किसान ट्रैक्टर वगैरह उसमें भी दे दो, कुछ भी करना हो, मान लिया बड़ा खर्चा तो उसमें काम आ जा। अपना मान लिया एक बार खाद लेना हो उससे भी मिल जा, सब मिल रहा। अब हमारा किसान डिजिटल हो गया है? हाँ हो गया, हो गया है। हाँ जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं ना वे तो हो ही रहे हैं। अच्छा एजुकेशन कैसा है यहाँ का? ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है और मेडिकल सुविधाएं? मेडिकल भी ठीक है, गांव में है मेडिकल, वो भी है, हॉस्पिटल भी है सरकारी। हाँ हॉस्पिटल है सरकारी? हाँ काम कर रहा है? हाँ कर रहा। सड़कें गांव में आज भी कच्ची सड़कें हैं या पक्की बन गई? नहीं नहीं, तो बढ़िया बन गई सब, थोड़ी बहुत तो रही जान नहीं, ठीक है सड़क है, चारों तरफ से पक्की है। तो देखिए बात किसान क्रेडिट कार्ड योजना की हो रही है कि ये कार्ड किस तरह से हमारे किसान भाइयों को फायदा पहुंचा रहा है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेती वास्तव में बदल रही है। किसान की जो सरकार से अपेक्षाएं हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। किसान की बहुत छोटी सी ज़रूरतें हैं। हाँ, बिजली, सड़कें, ये सरकार ने दी हैं, अच्छा है। एक सबसे जो अच्छी चीज़ है सुरक्षा। आज हर किसान इस बात को मानता है कि वो सुरक्षित है। जब उसका मन करे वो अपने खेत में चला जाए, जब उसका मन करे वो अपना कहीं जा सकता है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बच्चियां बाहर पढ़ने जाती हैं, वो मन में कोई भय नहीं रहता कि वो कब आएंगे, किस वक्त आएंगे। पहले के कुछ समय में क्या सरकार ने पहले के मुताबिक ध्यान दिया कि नहीं दिया? बहुत दिया है, बहुत दिया है, वरना ये तो अपेक्षाएं हैं, कभी किसी की ख़त्म नहीं होती। आप सम्मान निधि को 2000 से 4000 कर दो, हमारी ज़रूरतें 8000 पे चली जाएंगी। 8000 कर दो, लेकिन जिनको वास्तव में जो एक तरह से ऐसे समझ लो, हमारे माँ बाप कह लो, हमारे दादा दादी कह लो, जो बुजुर्ग थे, जो आज के समय में जिनकी कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, उन्हें छोटा छोटा करके 2000 सम्मान निधि के मिल गए, वृद्धावस्था पेंशन मिल गई, किसी को विधवा पेंशन मिल गई। अभी एक और बहुत अच्छी स्कीम है जो बैंक के माध्यम से किसानों को दी जा रही है, जो भूमि रहित किसान हैं उनको भी, और जो वैसे किसान हैं पशुपालन के लिए, भैंसों के लिए एक ऐसे लोन दिया जा रहा है जिसमें आपको कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं करनी। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वो दीजिए, आपको एक भैंस खरीदने के लिए, 2 भैंस खरीदने के लिए। तो जो किसान चाहता है, तो किसान के लिए जो आय का सबसे अच्छी साइड ऑफ, एक कह लो कि साइड बिजनेस जो है वो पशुपालन है। उसमें मुर्गी पालन का आपने जी देखा होगा, मुर्गी पालन
बहुत सारी योजनाएं ठीक हैं। है, ठीक है, Thank you, बैठिए। thank you। बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से हमारा किसान जो है सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, लेकिन कई उम्मीदें ऐसी हैं जो सरकार को अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या ये योजना हमारे किसानों तक पहुंच रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामवीर शर्मा, कमेड़ा से। कमेड़ा यानी इसी गांव से हैं आप? आज यहाँ पर जितने भी किसान बैठे हैं एक ही गांव के हैं या आसपास के गांव? बस एक ही गांव है जी, ये तुगलकपुर कमेड़ा, दोनों एक ही गांव है। ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कैसी है योजना? जी, सबसे पहले तो मैं डीडी किसान का और आपकी टीम का धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे गांव में आए। और रही बात योजना की, सरकार तो काफ़ी कर रही है किसानों के लिए, बहुत कुछ कर रही है। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, उसका फ़ायदा उठा रहे हो नहीं उठा रहे हो, लेकिन सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए सिंचाई योजना, पशुपालन योजना, काफ़ी योजनाएं चला रही है। और आपको सब्सिडी पे जो भी उपकरण चाहिए कृषि के सारे मिल रहे हैं। वो आपके, मैंने फ़ायदा नहीं उठाया, वो बात मेरी कमज़ोरी है, लेकिन फ़ायदा उठाना चाहिए किसान को। रही बात सम्मान निधि की, भाई 2000 दे रहे हैं, कम से कम इस सरकार ने देना तो शुरू कराया है। मैं तो इस चीज़ का धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को स्पेशल, भाई 2000 देना शुरू कराया है। इससे पहले सरकारें थी, उन्होंने तो दिया ही नहीं था कुछ और खा ही रही थी। और ये केसीसी जो शुरुआत करी थी, ये भी बीजेपी ने करी थी। उनका भी मैं, राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आज भी याद करेंगे हम। और मैं केसीसी का फ़ायदा लगभग 15 साल से उठा रहा हूँ जी। पहले मेरा 1 लाख का कार्ड था, आज 3 लाख का कार्ड है। टाइम पे जमा करता हूँ। मैंने आज तक किसी तरह का कोई लोन माफ़ी नहीं ली है। कांग्रेस ने लोन माफ़ी कराई थी, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा ना ही मिला ही था, क्योंकि एक बार उस सरकार ने ये भी कहा था भाई कोई 25% का कुछ ऐसा था, उसमें भी नहीं आया था हमारा तो। लेकिन ये इस तरह की योजना चलानी नहीं चाहिए, लोन माफ़ी की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, रही बात किसान को समृद्ध बनाने की, उसकी फसल का पूरा दाम, मुनासिब दाम मिलना चाहिए, इससे ही समृद्धि मिलेगी। किसान को समृद्ध केवल उसकी फसल का दाम मिलने से ही मिलेगी। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी दाऊ जी आप भी खड़े हो जाइए। राम राम। क्या नाम है आपका? तेजपाल सिंह। और उम्र कितनी हो गई है? 70 साल। 70 साल को ऐसे बता रहे हैं जैसे अभी तो 50 में ही चल रहे हैं, लेकिन ये भी एक अंदाज है बताने का। अच्छा ये बताइए,
ये खान पान देसी गांव का जितना फिट रखता है उतना शहरों का होता है? नहीं, नहीं होता। शहर को नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा, आपकी इन बूढ़ी आंखों ने तो बहुत कुछ बदलते हुए देखा, समय को, हालातों को, ज़मीन को और सरकारों को भी, कि कितना बदलाव हुआ है पहले के मुकाबले। बहुत बदलाव हुआ पहले से, काफ़ी बदलाव हुआ। हम्म। हाँ, मतलब काफ़ी बदलाव हुआ। जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है जी। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है? किसान क्रेडिट कार्ड मिला है, बनता भी है, सबको फ़ायदे भी हैं इसके बहुत, लेकिन कभी कभी वो जमा नहीं हो पाता छोटे किसानों को। उसका वो 11% वसूलती है सरकार, वो ज़्यादा लगता है। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र जानते हैं आप केवीके? हाँ जी, हाँ जी। कभी गए हैं आप वहाँ? नहीं, मैं गया नहीं। पहले से और आज के समय में कितना बदलाव खेती बाड़ी में? बदलाव तो बहुत है। बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट, आप खड़े हो जाइए। अच्छा, खेतों में आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, कीट ज़्यादा है, फंगी ज़्यादा लग रही हैं, फसलें खराब ज़्यादा हो रही हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? मैडम, इसका बेसिक रीज़न ये है कि गन्ने के पौधे में यह व्यवस्था होती है कि कोई भी बीज यदि 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगा एक ही वैरायटी का, तो उसमें फिर हैबिचुअल हो जाते हैं वहाँ की कीट और बीमारियाँ। जी। हमारा सारा किसान, आप इनसे पूछिए, इन्होंने CO 0238 वैरायटी लगाई हुई है, और जब अभी ये 90% से भी ज़्यादा है खेतों में, और यदि यही वैरायटी 50% से कम हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा कीट अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। और बाकी जागरूकता का भी अभाव है और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बैठिए। यानी कि मुझे जितना समझ आया है कि रोज़ एक ही खाना खाने से पेट भी खराब हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। तो आपकी ज़मीन को रोज़ एक ही बीज लगाने से, एक ही फसल लगाने से आप थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव कीजिए। ज़रूरी नहीं कि 50 बीघा में करें, आधा बीघा, 1 बीघा करते करते आप धीरे धीरे अपनी ज़मीन में परिवर्तन लेकर आएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है। क्योंकि कीट बीमारियाँ ये किसी सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा पैदा की हुई नहीं है, ये हमारे द्वारा चीज़ें हैं कि क्यों हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा फंगी लग रही है, हम कौन सा बीज लगा रहे हैं, सरकारों द्वारा, विज्ञान के द्वारा सीखे फिर लगाएं। जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। क्या चरण जी, खेती कौन सी करते हैं आप? गन्ने की। गन्ना, कौन सा बीज लगाता है? 38 है, 238। 238 कब से लगा रहा है? पिछले 8-10 साल से। पिछले 8-10 साल से। उससे पहले क्या लगाते थे? 84-36 गन्ना ही था हमारे पे, तो गन्ना ही है। मैं बीज की बात करूँ, उससे पहले 84-36 जी। फिर आपने बदल कर 238 पर आ जी। गया। तो अब फसलों में बीमारी कितनी है? पहले जितनी है थोड़ी कम हुई है? ज़्यादा हुई। ज़्यादा हुई है। यूरिया, पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है? ये इस्तेमाल हो हो रहा है। देसी खाद का प्रयोग नहीं होता है? होता है। होता है। किसान क्रेडिट कार्ड कभी फ़ायदा लिया आपने? हाँ, ये मिलता है। मिलता है। क्या ये सरकार का जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? फायदेमंद है। फ़ायदेमंद है या ये एक सिर्फ छलावा है? नहीं, फायदेमंद है, किसान अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी, तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम जी, आपने किसान क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा लिया? हाँ जी। कब लिया? 6-7 साल से चल रहा है। अच्छा, तो कितना मिल जाता है? 3 लाख। 3 लाख। हाँ जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है? ज़मीन की फर्द कागज सारे देने पड़ते हैं, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, सब। और आसानी से पास हो जाता है? हाँ जी, 1 हफ्ता 15 दिन में। अच्छा। हाँ जी। और समय पर अगर नहीं जमा कराते हैं तो क्या होता है? 11% लेंगे जी। ब्याज बढ़ा देते हैं? हाँ जी। जी, ब्याज बढ़ा देंगे। तो अगर हम समय पर जमा कराते हैं तो ये सुविधाएं हमारे लिए फ़ायदेमंद है? हाँ, समय पे जमा करें तो फ़ायदेमंद है जी। जी। एक हम बाहर से किसी से पैसा लेते हैं तो उसका ब्याज ज़्यादा होता होगा? हाँ जी, उसका ज़्यादा ब्याज है, 3% ले महीने का। और बैंक कितना रहती है? ये 7%। 7%। हाँ जी। ये महीने कैसे बताइए? वार्षिक। वार्षिक, यानी वो महीने के 3% और बैंक 7% लेती है सालाना के। हाँ जी। तो सीधा सीधा ये तो आधा नहीं, आधा से भी कम फायदा हो गया। हाँ जी। तो इस फायदे के साथ ये कहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड काम का है आपके किसानों के लिए? हाँ जी, काम। अच्छी योजना है। अच्छी योजना। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की हम बात कर रहे हैं और भी हमारे साथ है जो पंचायत समिति से हैं, उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। नाम क्या आपका? रजत चौधरी मेरा नाम है। रजत जी, कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका होती है, हमारे जो किसान जागरूक नहीं है उन्हें सरकार से जोड़ना, विज्ञान से जोड़ना, नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना, तो यहाँ क्या माध्यम रहता है? ऐसा है, देखिए मैडम, वैसे जागरूक तो यहाँ सब लोग काफ़ी हैं, काफ़ी खेती में एडवांस भी हैं। आप देख भी रहे होंगे कि उपकरण रखे हुए हैं, सारे सब नई टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं। बेसिकली क्या है कि ये गन्ने की खेती ज़्यादा होती है यहाँ पे, और पिछले कुछ दिनों से दिक्कत आ रही। एक गन्ने का जो बीज था 38, जिसको हम बोलते हैं 0238,
उससे किसान जो है बहुत लाभान्वित था। वो अच्छी, उसकी पैदावार भी अच्छी थी और गन्ने की रिकवरी भी अच्छी थी उसकी। तो अब पिछले 2-3 सालों से उसमें रोग आने लग गया काफ़ी, तो उसकी पैदावार घट गई, किसान की पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ गई। उस वजह से किसान की इनकम जो है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र वैसे तो हमसे दूर है, बगरा था वो भी हमसे 50-60 किलोमीटर दूर है, अब नया चितौड़ा है वो भी हमसे थोड़ा दूर है। किसान का के पास क्या होता है, समय का अभाव होता है, क्योंकि अपना सुबह खेत पे जाना, फिर दोपहर में आराम करना, फिर शाम के टाइम अपना खेत पे जाना। एक तो किसान को सुविधाएं ग्रामीण स्तर तक जो चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट हैं वो ग्रामीण पंचायत स्तर पे ऐसी सुविधा हो कि किसान अपना डॉक्यूमेंट जो भी हो ब्लॉक में ना जाने की बजाय, जिला स्तर पर ना जाने की बजाय ग्रामीण स्तर पे वो हो जाए। अभी वैसे कई बार क्या होता है कि किसान सम्मान निधि की जो हम बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अभी पिछले दिनों ब्लॉक से मेरे पास अधिकारी आया था, उनके पास एक सूची भी थी, उसमें लगभग 100-150 किसान भी थे जो पूरी सूची थी कि इन लोगों की सम्मान निधि नहीं आ रही। तो उन लोगों ने कहा था कि इनका ये लोग हैं, इनका सम्मान निधि नहीं आ रही है, इनके आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए। उसमें कुछ लोगों को तो हमने हाथ के हाथ करा दिया था, वो रह रहा था, उन्हें कैंप लगाना था 2-4-10 दिन में आके सम्मान निधि का। तो ये जो भी जिसकी समस्या है वो कैंप लगाएंगे आके यहीं, साथ के साथ KYC कर देंगे, जो भी खातों की दिक्कत है। सम्मान निधि जो भी जिसकी रुक रही होगी मैं अनाउंसमेंट करा दूंगा तो सबकी आ जाएगी। ठीक है, आप ये अनाउंसमेंट जल्दी कराएं ताकि जो हमारे किसान भाई सम्मान निधि से लाभ नहीं उठा रहे हैं वो लाभ उठाएं और जल्द से जल्द उन तक वो पैसा पहुंचे। बात किसान क्रेडिट कार्ड की हो रही थी, बात सरकारी योजनाओं की कर रहे थे। देखिए, सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जब तक हमारा किसान जागरूक नहीं होगा, जब तक हमारा किसान खेती को समझकर खेती नहीं करेगा, तब तक आपकी खेती कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसके लिए आपका सीधा सीधा माध्यम होता है किसान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, नाबार्ड है, आत्मा है, ऐसे कई माध्यम बना दिए गए हैं जिसके साथ आप जुड़कर अपनी खेती को समझकर सीखकर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।